एक बार फिर स्वागत न्यूज पंच पर। आइए बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां पर डीएडीआर का विवाद एक बार फिर गरमाता हुआ नजर आ रहा है और अब इसकी गूंज हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है। दरअसल कर्मचारियों ने हल्ला बोल के बीच पंजाब सरकार पर दबाव अब बढ़ता नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाया है और सरकार को नोटिस भी जारी किया है। अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। किस तरीके से, अगर हम डीएडीआर की बात करते हैं, कैसे पूरा विवाद शुरू हुआ, आखिरकार जो कर्मचारी हैं उनकी मांगे क्या हैं और क्यों यहाँ पर मान सरकार जो है कर्मचारियों का सम्मान नहीं रख पा रही, पेंशनकारी जो है उनका सम्मान नहीं कर पा रही है। पूरा मामला विस्तार से आइए आपको बताते हैं आखिर किस तरीके से यहाँ पर अब हाईकोर्ट जो है वो सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, डीए बकाये पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। दरअसल पंजाब में डीए बकाये पर जो सख्ती है वो यहाँ नजर आती है। आदेश का पालन ना होने पर यहाँ पर अब हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। आपको बता दें, पंजाब सरकार को ये नोटिस जो है जारी किया गया है कि जहां पर पहले भी जवाब मांगा था लेकिन उसके बाद जवाब नहीं मिला तो नोटिस जारी हुआ है और बकाया भुगतान नहीं होने पर अब फिलहाल जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें, जो मुख्य सचिव हैं उनको अवमानना नोटिस यहाँ पर दिया गया है। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर जो वित्त सचिव हैं और पीएससीएल चेयरमैन को भी जो नोटिस है वो जारी किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें, 3 अगस्त के आदेश के बाद भी जो भुगतान है कर्मचारियों का वो नहीं हुआ था और उसी को लेकर यहाँ पर अब जो जवाब तलब किया गया, नोटिस उनको भेजा गया है। कोर्ट ने 15 दिन में भुगतान के लिए कहा था लेकिन जो स्थिति है अभी भी वही नजर आई और आप खासतौर से 27 अक्टूबर को अगली सुनवाई जो है वो होनी है। लेकिन ये इस बीच पंजाब से बड़ी खबर, क्योंकि यहाँ पर मान सरकार जो है गिरती नजर आ रही है। लगातार हाईकोर्ट की तरफ से जो जवाब तलब किया गया है और कैसे फिलहाल अगर बात की जाए, कैसे जो कर्मचारी हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं, ये आपको दिखा देते हैं। लगातार जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका प्रदर्शन जारी है। लगभग हर जिले में अगर देखा जाए पंजाब के, तो इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो हमें देखने को मिल रहा है और लगातार कर्मचारी जो हैं वो आप सरकार पर भड़के हुए हैं। वो यहाँ पर मान सरकार पर लगातार वादा खिलाफी के आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जल्द मांगे पूरी ना होने पर चुनाव में बहिष्कार की वार्निंग जो है वो भी दे चुके हैं। लेकिन ऐसे में क्या मान सरकार जो है वो यहाँ झुकती हुई नजर आएगी? क्या कुछ यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है सीधे तौर पर एक तरह की चेतावनी है, डीए नहीं तो वोट नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। जो सरकार 4.5 साल से मुलाजमों की एक भी बात सरकार ने नहीं मानी आज तक, उसके लिए धरने प्रदर्शन होते रहे। समय समय पर सरकार को मांग पत्र और सरकार से मीटिंगें होती रही। सरकार किसी भी मीटिंग का सही जवाब आज तक नहीं दे पाई। पंजाब के टोटल 52 डिपार्टमेंट जो हैं, उन्होंने जलंधर के अंदर जो धरना प्रदर्शन था, उस धरने प्रदर्शन के अंदर ये ओथ दिया है। जहां जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं वहां सारे मुलाजिम ये ओथ ले रहे हैं कि हम इस सरकार को जो है वो वोट नहीं डालेंगे। हमारा एक वो नारा बन गया, नो डीए नो वोट। अगर डीए नहीं देंगे तो वोट नहीं मिलेगी। और इसके साथ ये भी कि जितनी डिमांड है हमारी, अगर उनमें से कोई भी पूरी नहीं करते तो मुलाजिम वोट क्यों डालेंगे। और ये वो सरकार है आम आदमी पार्टी की जिसने सत्ता में आने से पहले जो मैनिफेस्टो जारी किया, तो उसमें हमारे जो 2004 के बाद जो जितने भी मुलाजिम भर्ती हुए हैं उनका मैनिफेस्टो में लिखा था कि जब हमारी पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी तो पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। तो कर्मचारियों से जो वादा किया था उन वादों से मुकरती हुई नजर आ रही है पंजाब सरकार। गुरमीत सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुरमीत, जिस तरीके से कर्मचारियों का सीधे तौर पर कहना है नो डीए नो वोट, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट यहाँ मान सरकार पर लगती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, ये बड़ी चोट भी है और कर्मचारियों का दर्द भी है जो निकलकर सामने आ रहा है। कर्मचारी ये चाहते हैं जल्द से जल्द डीए मिले और सरकार हाईकोर्ट में जो तर्क रख रही है वो देखकर लगता है कि जल्द डीए मिलने के कोई आसार नहीं है। अब हाईकोर्ट में दरअसल फाइनली ये हुआ है कि पहले तो ये मामला हाईकोर्ट में लेकर गए कर्मचारी सिंगल बेंच के सामने था। सिंगल बेंच के अगेंस्ट जो है फिर डबल बेंच में ये मामला गया। डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा, जो कि ये था कि पंजाब सरकार जल्द से जल्द डीए का भुगतान करे। सिंगल बेंच ने फैसला ये दिया था कि 30 जून तक जो है डीए का भुगतान किया जाए। उसके बाद डबल बेंच में गया। डबल बेंच ने कहा कि 15 दिनों के अंदर यानी 17-18 अगस्त तक भुगतान किया जाए। मगर इस बीच होता यह है कि पंजाब का फाइनेंस डिपार्टमेंट एक ऑर्डर जारी करता है 17 अगस्त को। उसमें यह कहता है कि वित्त विभाग की कंकरेंस के बिना
कोई भी निर्णय ना लिया जाए हाईकोर्ट के इस आदेश को लेकर। यानी ये जी। साफ था कि सरकार का रुख कुछ अलग है इस पूरे मामले को लेकर। इसके बाद जो है कर्मचारी सड़कों पर भी उतरे, सभी जिलों में जो है डीसी दफ्तरों के आगे प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसके साथ ही हाईकोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई गई जिसमें कि ये कहा गया कि 15 दिनों का समय बीत चुका है, अगर सरकार की ओर से डीए की किस्त जारी नहीं की गई है, एरियर नहीं दिया गया और इसके बारे में बल्कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से एक ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है बिल्कुल सभी गुरमीत, विभागों सीधे के तौर पर ना सेक्रेटरीज सिर्फ को। अवमानना बल्कि जिस तरीके से चोरी और उसके बाद सीनाजोरी की जो स्थिति है वो पंजाब में नजर आ रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मान सरकार पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी जिस तरीके से कर्मचारियों ने सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर डीए नहीं तो वोट भी नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई पंजाब की और आइए अब आगे बढ़ते हैं।